जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तुम मर्द इतने खुदगर्ज क्यों होते हो? बीवी क्या चाहती है, क्या सोचती है तुम्हारी भला से? कोशिश भी नहीं करते उसके जज्बात जानने की। अब बीवी थकी हुई है, इस बात से कोई गर्ज नहीं होता तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप ने जो जख्म उसको दिए उससे वो चूर हो चुकी है, ये भी नहीं सोचते। फिर इतनी ही उदासी है यहाँ रह के और माँ के घुटने से लगकर ही बैठना है तो फिर वहीं रहे ना। यहाँ आने की जरूरत क्या है? हमें भी कोई शौक नहीं है इस महंगाई में एक फालतू का बोझ उठाने। सही कह रही तुम्हारी माँ। आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझे नहीं कहा था वहाँ छोड़कर आओ। कुछ देखना चाहते हो? इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, क्योंकि मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। शादी करोगे मुझसे? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। शर्ट नहीं आई अभी तक। रिदा, मेरी शर्ट कहाँ रह गई यार? रिदा, मेरी शर्ट आ गई ये। कहाँ रह गई थी यार? अरे कहाँ जा रही हो? वो अंकल के लिए नाश्ता बनाना है। मुझे हेल्प कौन करेगा? वो इंतजार करे, बस मैं आती हूँ। मोजे नहीं रखे। इधर मोजे नहीं मिल रहे यार, कहाँ रखे हैं? इधर मोजे ढूंढ के रखो, मैं शर्ट चेंज कर रहा हूं। अच्छा अब्बा, मुझे इजाजत दे। जा रहे हो बेटा? जी अब्बा, आज ऑफिस का पहला दिन है, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अरे मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं, लेकिन नाश्ता करके जाओ बेटा, खाली पेट जाना ठीक नहीं है। नहीं अब्बा, नाश्ता तो मैंने कर लिया, रिदा ने कमरे में ही दे दिया था। अच्छा, मैं सुबह से इंतजार करके यहाँ भूखा बैठा हूँ, आ जाएगा मेरा नाश्ता भी थोड़ी देर में। अब अभी तक नाश्ता नहीं थी आपको? मैं भी पता करता हूँ। रिदा, नहीं बेटा, सुबह सुबह हंगामा घर में अच्छा नहीं लगता मुझे। बहू की मर्जी होगी तो दे देगी मुझे, दे देती है वो, थोड़ा सा देर से ही रखे। तुम जाओ, पहला दिन है ना, लेट होना अच्छी बात नहीं है। नहीं अब्बा, ये तो बहुत गलत बात है। आप फिक्र ना कीजिए, मैं रिदा को समझाऊंगा कि कल जल्दी उठे और सबसे पहले आपको नाश्ता दे। हमारे घर के रिवाज नहीं है कि बड़े भूखे रहे और बच्चे नाश्ता करके निकल जाए। मैं उसे समझा दूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो सादिया, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड करती? मैं किचन में थी, अभी कमरे में आई, तुम्हारी कॉल देखी नहीं मैंने। हद होती है सादिया, तुम मुझसे अब झूठ बोलोगी? मैं क्यों झूठ बोलूंगी?
क्योंकि भाई ने मुझे सब बता दिया है। मुझे बात नहीं करनी इस बारे में। क्यों नहीं करनी तुम्हें बात? सादिया मेरी बात सुनो, तुम कोई गुनाह नहीं कर रही। अगर तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है और कोई और तुमसे शादी करना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? मैंने कब कहा कि कोई बुराई है? और बुराई तो किसी में भी नहीं है। बुराई मेरे अंदर है। मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी का मनहूस साया किसी पर भी पड़े। ये तुम कौन सी जहालत वाली बातें कर रही हो मुझसे? तुम्हें क्या हो गया है? मैं ऐसे ही हो गई हूँ और अनीक ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं सोच चुकी थी अकेले जिंदगी गुजारूंगी, किसी के साथ की जरूरत नहीं है मुझे। हिम्मत बांध ली थी मैंने। अनीक ने एहसास दिला दिया मुझे कि मैं अकेली रह ही नहीं सकती। क्या पता उनको एहसास हो गया है कि वो अकेले नहीं रह सकते। सादिया मेरी बात सुनो, मैं भाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। भाई बहुत पुख्ता फैसला करते हैं, हमेशा से वो ऐसे ही हैं। और अगर उन्होंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं जानती हूँ उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया होगा। और लोगों की फिक्र तो मुझे होने लगी है। लेकिन तुम कब से लोगों की फिक्र करने लगी? तुम तो ऐसे कभी भी नहीं सोचती थी सादिया। शायद हालात ने मुझे ऐसा ही बना दिया, डरा दिया है मुझे यार। तुम मत डरो, तुम बिल्कुल मत बदलो सादिया। तुम जैसी थी प्लीज वैसी रहो। अल्लाह का ये फैसला जो भाई के रास्ते होते हुए तुम्हारी जिंदगी में आया है, इसको कबूल करो। देखना भाई तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम अपनी जिंदगी के तमाम गम भूल जाओगी। सादिया तुम्हें हाँ समझूं? बहुत जिद्दी हो तुम। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ। रिदा, हाँ रिदा बेटा। अम्मी सादिया मान गई। क्या? सच्ची सच्ची कह रही है? हाँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मुझे पूरा यकीन था तुम उसे जरूर मना लोगी। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बात कैसे टाल सकती थी वो। आप मेरी तरफ से अनीक भाई को भी मुबारकबाद दे दीजिएगा। हाँ जरूर दूंगी। अब आप जल्द अज जल्द सादिया को रुखसत करवा के भाई की जिंदगी में ले आए। अम्मी मैं चाहती हूँ सादिया का घर बस जाए। बेटा मैं भी यही चाहती हूँ। एक और खुशखबरी है, उस्मान की जॉब लग गई, वो बहुत खुश है अम्मी। शुक्र अल्लाह का, बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो ना कम है बेटा। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तो दुआ है बस अल्लाह पाक तुम दोनों को खुश आबाद रखे। आमीन। अम्मी आप और अनीक भाई यहाँ आ जाइएगा, अंकल आंटी को अच्छा लगेगा और उस्मान भी खुश होंगे। हाँ बेटा, अनीक के साथ जरूर आऊंगी मैं। अच्छा अनीक को भी तो ये खुशखबरी सुना दूं। सादिया के इनकार से तो बिल्कुल ही मायूस हो गया था बेचारा। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। अनीक, अनीक, अनीक। अरे अम्मी क्या हो गया, इतनी खुश लग रही हैं? अरे पता है वो मान गई है। वाकई? हाँ मैंने कहा था ना वो रीता की बात कभी नहीं टालेगी। शुक्र है सादिया मान गई है। हाय मेरा तो जी चाह रहा है कि अभी जाकर ना खालदा से सादिया का हाथ मांग लूं और उसकी सारी परेशानियां दूर कर दूं। अरे अम्मी बस कर,
इतनी बेसब्री भी ना दिखाया। अरे कैसे ना बेसब्री दिखाऊं बेटा, तुम्हारे इस फैसले ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैं तो पहले ही चाहती थी और कई मर्तबा कहते कहते रुक गई कि पता नहीं तुम मानो कि ना मानो। बेटा सादिया बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है हम सब लोग बहुत खुश रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं नफल पढ़ लूं शुक्राने के। खालदा, अरे खालदा कहाँ हो? अरे मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुझे रिदा ने बताया, मैं तो भागी चली आई। बैठे ना बैठे, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि सादिया और अनीक का रिश्ता तय हो रहा है। ऐसा लगता है ख्वाब देख रही हूँ। अरे ख्वाब नहीं, हकीकत है हकीकत। अब बहुत जल्द हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। मैं तो रिदा की इतनी मशहूर हूँ, अगर वो सादिया को राजी ना करती तो शायद इसने कभी हाँ ही नहीं करनी थी। मेरी रिदा ने तो हमेशा सबका भला ही चाहा, और फिर सादिया उसे मुश्किल में कैसे देख सकती थी। और खालदा सबसे खुशी की बात तो यह है कि सादिया और अनीक इस रिश्ते पर बहुत खुश है। अच्छा ये तो बताओ, मेरी होने वाली बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? सादिया बेटा बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम खान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, अल्लाह खुशआबाद रखे मेरी बच्ची को। इधर आ बेटा, तुम्हारे इस फैसले से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। खालदा मुंह तो मीठा कर लो। ये लो, ये लो, हेलो बेटा तुम भी खाओ। मैं अनीक की सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी, उसे मेरी बेटी को एक नई जिंदगी की राह दिखाई है। हेलो खालदा कैसी बातें कर रही हो? अनीक ने भला कौन सा एहसान कर दिया, अपना बच्चा है। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि सादिया को मैं अपनी बहू बनाऊंगी, और अल्लाह ने आज सुन ली। अच्छा भाई, मैं तो सादिया और अनीक की मंगनी जल्दी करना चाह रही हूँ। भी रस्म जो है ना जल्दी अदा हो जाए तो अच्छा है। घर में एक छोटा सा फंक्शन रख लेंगे, क्यों? ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रही है रुखसाना, आप भी लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो खाऊंगी भाई। भाई साहब आपको उस्मान की जॉब की बहुत बहुत मुबारक हो। अभी रिमोट कहाँ रखा है, सुबह से ढूंढ रहा हूँ। लापरवाही की भी कोई हद होती है। मैं देखती हूँ अंकल। क्या देखती हूँ, अब क्या फायदा, खबरें तो निकल गई सारी। मैं उस्मान को आप लोगों का बता के आती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, सुबह से थका रहा है, कुछ देर आराम करने दो। अब मेरा चश्मा तो देखो, टीवी लगा के सिर्फ आवाज सुनूंगा क्या? जी मैं देख के आती हूँ। कोई काम ढंग का नहीं आता तुम्हें। उस्मान, अम्मा आए बैठे। अरे बैठने की फुर्सत कहाँ, लोगों को इतनी तमीज भी नहीं है कि आज ही मेरे बेटे के पहले दिन की नौकरी थी, थका हुआ आया होगा, आ गए मुंह उठा के। कौन आया? तुम्हारी ससुराल वाले मुबारकबाद देने। हे, अनीक और आंटी आए होंगे, रिदा ने बताया होगा ना मेरी जॉब लगी है, मैं मिल के आता हूँ। एक मिनट, पहले कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। अब तुम कोई बेकार शख्स नहीं हो, बहुत अच्छी नौकरी पे हो, बड़े अफसर लग गए हो, तुम्हारी एक इज्जत है, तुम्हारी एक शान है, तो जरा अकड़ से मिलना। बाप, अच्छा ठीक है, लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, मैं मिल के आता हूँ। बहुत बेचैनी है तुम्हें, है? अगर 2 मिनट इंतजार कर लेंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। हाँ। अच्छा जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। कैसे हो अनीक? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र। आपको मुबारकबाद देने आए हैं जॉब की। अरे मुबारकबाद तो इन्हें देनी चाहिए हमें। हाँ, हमारा बेटा जो है ना वो आपकी बेटी के लिए कोल्लू का बैल बन गया। अब दिन रात मेहनत करेगा और आपकी बेटी की खिदमत करेगा। आप लोगों ने कुछ लिया नहीं? कमाल करती हो तुम, चाहे तो पूछ लेती। नहीं नहीं बेटा, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं। तुम मुंह मीठा करो ना। खैर से दो खुशियां हैं, एक तो तुम्हारी जॉब की और दूसरी मैंने अनीक की बात पक्की कर दी है। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, हम तो समझे थे कि आप उस्मान की नौकरी की खुशी में मिठाई लाए, यानी एक तीर से दो शिकार। अनीक की बात पक्की कर दी और हमें। उस्मान, तुमसे बात हुई? मुझे तो खुद कुछ नहीं पता था। तुम्हें पता ही नहीं? मतलब मशवरा भी नहीं किया तुमसे? दामाद की कोई हैसियत ही नहीं? दरअसल भाई साहब वो बस जल्दी में बात पक्की हो गई। इंशाल्लाह मंगनी होगी तो दामाद साहब आगे आगे होंगे। इकलौता दामाद ससुराल के सर का ताज होता है। मैं समझता हूँ अगर नौकरी पहले मिल गई होती तो शायद हालात कुछ और होते। वो असल में भाई साहब घर की बात है, आप सादिया को तो जानते हैं ना, उसी से बात पक्की हुई है। अरे वो बेवा बच्चा उसको दे डाला। आंटी, आपने मुझसे मशवरा नहीं किया? अगर आप मुझसे मशवरा करती तो मैं आपको साफ मना कर देता। अब क्या कह सकते हैं, मर्जी आप लोग की। अरे तुम मना करने की बात कर रहे हो, वो तो बताने के रवादार नहीं है। चलो भाई छोड़ो, जाने दो, मिठाई खाओ। इनके घर का मामला है, ये जाने, इनका काम जाने। हमें तो बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की, हालांकि दामाद के वालिदैन होते हैं हम। खैर क्या कर सकते हैं हम, गलती तो इंसान से ही होती है। क्या बात से बात निकालते हैं यार, नुक्ते पे एतराज करते हैं। तो थोड़ी देर में बैठ के घबरा गया उनके पास। पता नहीं रिदा कैसे बर्दाश्त करती होगी। बेटा गुजारा करना पड़ता है, अब वही उसका घर है और उन्हीं लोगों के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है उसने। तो ये उस्मान ना एक नंबर का अहमक आदमी है, उसे क्या जरूरत थी खफा होने की। मेरी शादी है ना, मुझे क्या जरूरत है मैं जाके उससे मशवरा लूं। बेटा गलती भी तो हमारी है ना, दामाद होने के नाते उससे मशवरा तो करना चाहिए था हमें। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, ठीक किया है हमने, कोई गलती नहीं की। कह दीजिएगा रिदा से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुबारकबाद तो दी नहीं, एतराज बड़ा हो रहा था। बस अल्लाह पाक बर्दाश्त करने की हिम्मत हौसला दे मेरी बच्ची को। पता नहीं लोग ना बात पे एतराज उठाते हैं, हर चीज में मुश्किल है, पता नहीं क्यों। सब ठीक हो जाएगा। ये सब क्या है रिदा? तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ने तो बेइज्जत करा कर रख दिया मुझे। हो गई गलती, हो गया कसूर, उनसे आप माफ कर दीजिए। किस अंदाज से बात कर रही हो तुम? माफ कर दूं? क्या बात कर रही हो यार? तुम्हें बोलना चाहिए था उनका मुंह पे कि कितनी बड़ी गलती की उन्होंने। अरे एक दामाद हूं मैं उनका, अरे पूछना तो दूर की बात, मुझसे मशवरा तक नहीं किया। ठीक है, अगर ऐसा है ना तो अब ऐसा ही सही, हाथ जोड़कर अभी बुलाएंगे ना तब भी किसी रस्म में शरीक नहीं होगा मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कह देना जाके उनको कि जिस तरह रिश्ता मेरे बगैर किया है ना, सारी रस्में भी मेरे बगैर ही करें। उस्मान, आप जरा सी बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? जरा सी बात? फॉर गॉड सेक यार, तुम्हारे लिए ये जरा सी बात है? सही कह रहे हैं अम्मा अब्बा, तुम्हें मेरी इज्जत की जरा परवाह नहीं है।
हाँ, मैं तो फजूल बकवास कर रहा हूँ ना, बिला वजह की मैं तो हाँक रहा हूँ। इस बात को खत्म करें, किस्सा यहीं पे खत्म करें। बस करते हैं। और रिश्ता भी तय कर दिया उस सादिया के साथ। वो औरत जिसकी सूरत तक देखना गवारा नहीं करता, उसके साथ रिश्तेदारी कर दी तुम्हारी माँ और भाई ने। भाभी बनेगी वो तुम्हारी। एक बात याद रखना, तुम उससे नहीं मिलोगी चाहे कुछ भी हो जाए, समझी? उस्मान, सादिया के बारे में आपको राय बदलनी पड़ेगी। वो ऐसी लड़की नहीं है। और तुम्हें उसकी असलियत नहीं पता, इसलिए बातें कर रही हो। मैं उसके बारे में अपनी राय नहीं बदलूंगा। जी आ रहा हूं। चलो चाय बना के लाके दो मुझे। आप काशफा बाजी से कहते हैं कि मैं भी चाय नहीं बना सकती। क्या मेरी बात को रद्द करोगी? मुझ पर हुक्म चलाओगी तो मुझे बताओगी कैसे होगा? बहुत हवाओं में उड़ रही हो। उड़ती चिड़िया के पर गिनने आते हैं और उन्हें कतरना भी आता है मुझे। चाय बनाओ जल्दी। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। काशवा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे मैं नहीं कर सकता, मेरे अपने 1000 खर्चे हैं, वो भी तो देखो तुम। ठीक है मैं देखता हूं। अरे कहां ना देखता हूं। ये सब क्या है अम्मा? हो क्या रहा है, कोई मुझे भी बताएगा? अरे क्या बताएं, बहन ने थोड़े से पैसे मांग लिए, आग लग गई दोनों मियाँ बीवी को। इसमें आग लगने वाली क्या बात है? पैसे नहीं है तभी मना किया है ना। वैसे भी ये तो हर महीने की कहानी है। हर महीने? हाँ तो अरे भाई, गुड्डू की फीस के पैसे नहीं हो रहे स्कूल के, इकबाल के पास पैसे नहीं आ रहे, तो अब बहन कहे तो किससे कहे? उनकी तो हर प्रॉब्लम हमारे घर में आ जाती है। बस नहीं चलता कि सारा सामान लेके हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाए। अच्छा बस खबरदार, अगर मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला था। ये भी हम तुमसे तो बात कर ही नहीं रहे, अपने बेटे से कर रहे हैं। सुना ये क्या हो रहा है? अरे नहीं है पैसे मेरे पास यार, कहां से लाऊं? तुम्हारे सामने है, इसकी कंडीशन देखो। मेडिसिन पे, क्लिनिक्स पे कितना ही खर्चा हो जाता है। जी पूरा घर मेरे सर पर आ खड़ा है। तेरी औकात है कि तू पूरे घर को देख सके? अपने बीवी बच्चों को संभाल लो, बहुत बड़ी बात होगी। सुन रही हो उसके ताने तुम? अब्बा, आप इसे मेरा ताना समझें या मेरा जवाब। मैं गुड्डू की फीस नहीं दे सकता। जहन्नम में जाओ। मेरी बेचारी बच्ची किस तरह गुरूर करती है अपने भाइयों पर, उनका दम भरते नहीं थकती। शुक्र है कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है और ये सब कुछ नहीं सुना उसने, वरना उसका सारा मान, सारा गुरूर खाक में मिल जाता। उसके दोनों भाई तो उसको पैसे देने के रवादार ही नहीं है। गुड्डू की फीस मैं दूंगा अम्मा। जी अम्मा, आप काशफा बाजी को फोन करके बता दें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है अल्लाह का। चिता है मेरा बच्चा। देख लेना अल्लाह तेरे साथ कभी ना इंसाफी नहीं करेगा। तेरे आड़े वक्त पर भी तेरे अपने ही काम आएंगे। मैं अभी काशफा को बता देती हूँ, वो आ जाए फौरन। चले ही जाओ, तुम तो ज्यादा अच्छा है। भाई की एंगेजमेंट, कितनी खुशी की बात है ना अम्मी। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसने ये दिन दिखाया। बस अब तुम ना तैयारी शुरू कर दो। कोई लंबा चौड़ा फंक्शन तो है नहीं, घर के लोग होंगे। भाई तुम तो दूल्हे की इकलौती बहन हो, भाई तुम्हारी तैयारी तो अलग से होगी। हेलो ए रिदा, बेटा सुन रही हो ना? हेलो। जी अम्मी, मैं सुन रही हूँ। क्या बात है बेटा? हाँ अम्मी, वो उस्मान नाराज है। यहाँ पे तो सबने इशू बना लिया है कि उस्मान की मर्जी शामिल नहीं थी इस रिश्ते में। या अल्लाह, ये किस जहन का मालिक है लड़का। ऐसी भी क्या खता हो गई हमसे? हाँ नहीं, यहाँ पे तो सब ऐसे ही हैं।
उस्मान ने तो कहा है कि वो मुझे किसी फंक्शन में भी नहीं आने देंगे। ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। अच्छा मैं खुद बात कर लूंगी उस्मान से। नहीं, आप मत बात कीजिएगा अम्मी। अगर उन्होंने आपसे ऐसी वैसी कोई बात कर दी तो मैं नहीं करूंगी बर्दाश्त। आप बिल्कुल बात मत कीजिएगा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी आपसे। हाफिज। अच्छा मेरी हेलो रीता, बड़ा शरारती है। ओहो गुड्डू, शांति के पास खेलो जाओ। हाँ मेरा बच्चा, जाओ शांजे के साथ खेलो, चलो। मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? जी सर में दर्द था सुबह से, लग रहा है बुखार हो रहा है। हाय, पता है मेरे भाई को नजर लग गई है। नई नई जॉब जो लगी है, इतनी जिम्मेदारी एक साथ तुम पे आके पड़ गई है। तुम्हें पता है गुड्डू तुम्हारे लिए हाथ उठा उठा के दुआएं करता है कि मामू सलामत रहे, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऐसी बातें मत क्या कीजिए बार बार, शर्मिंदगी होती है। आप मेरी बड़ी बहन है, मेरा फर्ज है। खाना खा के दवा खा लेना बेटा। चलो ना करो तुम्हें, ना शोर करो, ना तंग करो। क्या हो गया? छोड़ो इसे, क्यों दबोच रहे हो मेरे बच्चों को इस तरह भाई? बहुत ही ढीठ बच्चा तुम्हारा, बिल्कुल तुम पे गया। मना कर रहा हूं इसको यार, शोर मत करो, फरहीन को तंग मत करो, लेकिन आफरीन है कि ये रुक जाए। हाँ तुम्हारी मलका आली के सर में दर्द हो रहा होगा ना? मुझे समझ नहीं आया आज तक मेरी बीवी से मसला क्या है। भाई किसी वजह से डॉक्टर ने उसे कहा है बेड रेस्ट। रेस्ट तो दूर की बात, सुकून इस घर में नहीं मिलता भाई, नहीं मिलता। और ये अरे तंग हो रही हो ना? अगर हम लोग तंग हो रहे हैं तो सोचो वो बेचारी कितना तंग हो रही है। अजहर शर्म करो, शर्म। अरे कुछ देने के लिए बहन जाने आती है, तुम्हें बुरा लग रहा है? बच्चे के साथ डांट डपट कर, नालायक कहीं के। हाय अल्लाह, मैं आपको बता रही हूँ, मैं वहां जाती हूँ ससुराल में मेरी जिंदगी अजाब होती है, यहाँ आती हूँ तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ते, क्या करूँ मैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मेरा खून ही सफेद हो गया यार। ठीक है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लेकिन अगर ये बच्चा अब मेरे कमरे में आया ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। क्या बकवास कर रहा है ये? अल्लाह करे ये ब्लड प्रेशर जो है ना मुस्तकिल रोग बन जाए इसका। मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। मैं जा रही हूँ इस घर से, मैं नहीं रहना। चलो गुड्डू, मेरा बच्चा कहाँ है तुम्हारे घर? चलो। रुके ठहरे, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप, आपका घर है ये, आप बड़ी बहन है, आपका हक है पूरा यहाँ पे। गुड्डू बेटा, आपका अपना घर है ना, ठीक है? जाओ गन लो, आपको जहां खेलना है खेलो। जाओ, देखता हूँ कौन टांगे तोड़ता है। उठाओ कर, चलो। अरे छोड़ो यार तुम इन बातों को, जाओ फ्रेश हो जाओ और खाना खा के दवाई खा लो, जाओ। शाबाश। थका हारा आया है घर पे और आते तमाशे शुरू हो जाते हैं। हौला ना खुद। तौसीफ से शादी के बाद सादिया ने जिंदगी में एक पल की खुशी का नहीं देखी। किस्मत ने उसे तौसीफ की बेवा बना दिया। इतना परेशान था ये सोच के कि कब उसकी जिंदगी से अज़ियतें दूर होंगी, कब वो जिंदगी की तरफ वापस लौटेगी। मेरे इस फैसले ने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। बरसों से सुना था कि अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग आबाद होते हैं, आज ये देख भी लिया। बस यार
मैंने तो वही कहा और वही किया जो मेरे दिल में था। सादिया को बचपन से जानता हूँ, सोचा इस घर में आएगी तो अम्मी का भी अकेलापन दूर हो जाएगा। तो सही कह रहा है यार। रिदा की हालत की वजह से खाला काफी मायूस थी। सादिया होगी तो उनका दिल भी बहल जाएगा। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे। सफीर, मैं तुझसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। देख, मैं जानता हूँ कि सादिया की पहली शादी पे तुम लोगों ने बहुत खर्चा किया है, इसकी वजह से तुम और खाला काफी परेशान रहे। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी वही सब कुछ हो। मतलब अगर हम सादगी के साथ उसे रुखसत करके इस घर में ले आए तो अच्छा नहीं होगा? फिक्र मत कर यार, जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। चाय पिएगा? मूड नहीं है यार। उस्मान, अम्मी से बात हुई थी। वो कह रही थी कि भाई की एंगेजमेंट है, हम दोनों को जरूर आना है। तो जाओ, मुझसे क्यों पूछ रही हो? वैसे कौन सा तुमने मेरी बात माननी है? जो तुम्हारे दिल में आएगा तुमने वही करना है। तो क्यों पूछ रही हो? भाई की एंगेजमेंट है, हर वक्त बस माँ भाई माँ भाई। तो गलती तुम्हारी नहीं है, मैं बेवकूफ जो तुम पे अपना हक समझता हूं। तुम जाओ, जाओ तुम। उस्मान, मैंने कहा ना, चली जाओ यहां से। खुदा के वास्ते वहीं रहना, वापस मत आना। उस्मान, आपको हद होती है इन पाबंदियों की। अम्मी, बहुत हो गया। मैं ये पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी और इसी वक्त आपके पास आ रही हूँ। रिदा, ये क्या बेवकूफी है बेटा? तुम कहीं नहीं जा रही। सुना तुमने? उस्मान की इजाजत के बगैर तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी। मैं उस्मान से क्या इजाजत लूँ? इस शख्स की ना तो अपनी कोई मर्जी है ना राय है, दूसरों के इशारों पे चलता है सिर्फ। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें बेटा? देखो, अभी तुम दोनों का झगड़ा हुआ है, तुम दोनों गुस्से में हो। थोड़ी देर के बाद गुस्सा खत्म हो जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये ना, मैं के आने का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दो। मैं एक बेटी का घर बसा रही हूँ, दूसरी उजड़ कर आ जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा, थोड़ा सा हौसला, थोड़े से सब्र से काम लो। तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। देखो बेटा, अपने जहन में ये बात बिठा लो कि अब वही तुम्हारा घर है और हर हाल में तुमने वहीं रहना। समझी ना तुम? मेरी बात को अपने पल्लू से बांध लो। देखो बेटा, अच्छी बेटियां कभी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे महके की इज्जत पे हर्फ आए। मेरी बात को अपने पल्लू से बांध लो। समझी तुम? खुदा हाफिज।
खुदा या अल्लाह। अरे कोई है भाई? चाय के लिए बुला रहा हूं कब से। कानों में तेल डाल के बैठी हुई हो क्या? आवाज नहीं आ रही? कब से बुला रहा हूं चाय के लिए, आती क्यों नहीं हो? हा? अरे कोई मर गया है क्या? किसी का शोक मना रही हो? क्या हुआ है? अल्लाह ना करे, अल्लाह हमेशा मेरे मैके में हर एक शख्स को सलामत रखे। शोक तो ऐसे मना रही हो जैसे वाकई में। चलो चाय बना के लाके दो मुझे। आप काशफा बाजी से कहते हैं कि मैं भी चाय नहीं बना सकती। क्या मेरी बात को रद्द करोगी? मुझ पर हुक्म चलाओगी तो मुझे बताओगी कैसे होगा? बहुत हवाओं में उड़ रही हो। उड़ती चिड़िया के पर गिनने आते हैं और उन्हें कतरना भी आता है मुझे। चाय बनाओ जल्दी। और हाँ, काशफा का बता दूं तुम्हें, वो यहाँ आती है आराम करने के लिए अपने घर में। उसकी खातिर खिदमत तुम्हारा फर्ज है, समझी? चाय बनाओ जल्दी। क्या बात है, आज घर जाने का इरादा नहीं? क्या करूं घर जाके? वहां कौन सा मेरा कोई इंतजार कर रहा है? तुम स्मोकिंग कर रहे हो? तुम तो हमें मना करते हो। आज कुछ मत बोलो। इज़हार हो गया हो यार। अजीब जिंदगी, बेरंग बेनूर, इंतजार। लगता है आज भाभी मैके गई हैं। मुश्किल क्या है, इसी शहर में मैका है, जाके ले आओ। अब से पहले तो घर में ही थी, मगर अब शायद। घर में थी? यार तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। तेरी बातें आजकल किसी को समझ नहीं आ रही, इसीलिए मैंने फैसला किया अब मैं बोलूंगा नहीं, कुछ नहीं कहूंगा उससे। झगड़ा हुआ है? यार दिल पे क्यों लेते हो? मियाँ बीवी में झगड़ा हो ही जाता है और फिर सुलह भी हो जाती है। इजी रहो, इजी। बहुत मायूस किया मुझे उसने, उसके घर वालों ने। तो इतनी उम्मीदें लगाई क्यों थी? सही कह रहा तू, गलती मेरी ही है। छोटी सी बात हुई थी और मेरी सारी मोहब्बतों को मेरे मुंह पे मार के अपने मायके चली गई। और मैं भी नहीं लाऊंगा उसे, अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से ही आएगी। आना है तो आए, वरना भाड़ में जाए। वैसे कौन सा वो मुझे वक्त देता था? हर वक्त बस काम काम, कभी घर का काम, कभी किचन का काम, कभी कुछ। हर वक्त अपने आप को बस मसरूफ रखना था उसने। और हमारे बेडरूम की तरफ वो झांकती भी नहीं थी। उस्मान, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। छोड़ यार, जब से शादी हुई है ना, उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। जिंदगी बर्बाद हो गई उससे शादी करके। जिस जिंदगी को चाहा था